जीएसटी काउंसिल ने पिछले हफ्ते 7,500 रुपए से ज्यादा रूम रेंट वाले होटल्स को तोहफा दिया। अब इन पर जीएसटी 28 की जगह 18% लगेगा। इस कटौती के बाद इंडिया टूरिज्म मार्ट के जरिए सालाना 2 करोड़ विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने में जुटी होटल इंडस्ट्री के हौसले और बुलंद हो गए हैं। जीएसटी काउंसिल ने होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 7,500 रुपए से ज्यादा के रूम रेंट वाले होटलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इसी कमी के बाद शुरू हुआ इंडिया टूरिज्म मार्ट 2019 में पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और उद्योग के दिग्गजों ने इसे पर्यटन उद्योग के लिए बड़ी राहत करार दिया। देखिए, वर्ल्ड की जो एवरेज है वो 8% है। अभी भी 10% और कम होना चाहिए, पर फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक पहल तो हुई, एक कम से कम ये तो शुरू हुआ कि जो टूरिज़्म है, जो पैकेजेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग शादी करने के लिए थाईलैंड जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के लिए थाईलैंड, क्योंकि वहाँ 5 स्टार होटल सस्ता मिलता है। यहाँ पर वो 5 स्टार होटल उससे दुगनी कीमत पे है, तो इससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा और हमारे पैकेजेस सस्ते होंगे तो टूरिज़्म वाकई बढ़ेगा। बिकॉज़ ये तो डिमांड एंड सप्लाई है और जिस तरीके से प्राइसेस कम होंगी तो टूरिज्म बढ़ेगा। दरअसल इंडिया टूरिज्म मार्ट के दूसरे चरण का फोकस देश में विदेशी सैलानियों की संख्या को सालाना 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करना है। भारत में अभी तक पर्यटन से जुड़ा कोई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट आयोजित नहीं किया जाता। पिछले साल से फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन एंड इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर इसका आयोजन शुरू किया था। इस इवेंट में इस साल देश भर के 160 एग्जिबिटर मौजूद रहेंगे। इनमें अलग अलग राज्य सरकारों के साथ ही टूर ऑपरेटर और टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी सेवाओं की जानकारी देंगे। इस इवेंट के जरिए भारतीय पर्यटन उद्योग की ताकत को दुनिया भर के सामने लाना है। इससे लंदन और बर्लिन जैसे शहरों की तर्ज पर नई दिल्ली को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के तौर पर पहचान दिलाई जाएगी। ITMS 2019 के चेयरमैन सुभाष गोयल का दावा है कि इस तरह के आयोजन से पर्यटन क्षेत्र में कारोबार की नई संभावनाओं को खोजा जा सकता है। फॉरेन टूर ऑपरेटर्स हैं, वो आके यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे और देखेंगे कि भारत में क्या कुछ है देखने के लिए। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म बढ़ेगा और वो दिन दूर नहीं जबकि आज 10 मिलियन टूरिस्ट है और इसी तरीके से जैसे वीज़ा फीस कम हो गई और टैक्सेस जीएसटी कम हो गया, तो मैं समझता हूँ इंडिया पैकेज जो है ये सस्ता होगा और वो दूर नहीं कि 10 से हम 20 मिलियन टूरिस्ट अराइवल्स पे पहुंच जाएंगे। भारत में सैलानियों के आने की रफ्तार में बीते 2 साल में तेजी आई है, लेकिन अभी भी 2 करोड़ की मंजिल खासी दूर है। 2016 में भारत में लगभग 89 लाख पर्यटक आए थे। 2017 में आंकड़ा 15.6% बढ़कर 1 करोड़ के पार निकल गया। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल का अनुमान है कि पर्यटन से 2018 में भारत की जीडीपी के 9.9% के बराबर यानी 16.91 लाख करोड़ का राजस्व मिला। पर्यटन क्षेत्र के सालाना 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान भी इस रिपोर्ट में लगाया गया है, जिससे 2028 तक ये सेक्टर 32.05 लाख करोड़ का हो सकता है। तब देश की जीडीपी में इसका योगदान 9.9% होगा। इसके साथ ही ये सेक्टर करोड़ों नए रोजगार के मौके भी हर साल पैदा कर रहा है। आज तक ब्यूरो।